अस्सलाम वालेकुम मेरे बांग्लादेश के यूथ साथियों। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपके बीच में आपको संबोधित करने जा रहा हूं। मेरा नाम डॉक्टर मजहर रशीदी है और मैं एक कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रैक्टिशनर हूं और पिछले 25-30 साल से समुदाय के लिए हमने लंबे समय से काम किया है। और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है प्रतिनिधि इंडिया, जिसका मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, और फेंसा इंडिया का मैं नेशनल को कोऑर्डिनेटर हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, भाई को, जिसने ये मौका दिया कि मैं आपके बीच में आपसे बात कर सकूं। ये जो उम्र आपकी है, ये उम्र वास्तव में बहुत ही बदलाव की उम्र है। इसी उम्र में हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। इसी उम्र में हम देखें अगर, तो हम अपने जो विजन हमारे हैं उसके डायरेक्शन तय करते हैं। हम पढ़ लिख करके कोई कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं और अपनी आजीविका के लिए हम इस दिशा में जाने की कोशिश करते हैं। इस उम्र में सबसे बड़ी भटकाव की स्थितियां होती हैं कि तरह तरह के लोग गाइड करते हैं, तरह तरह के विचार आपके बीच में आते हैं और उससे एक भटकाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है। ऐसी परिस्थिति में मैं इंडिया में एक बहुत बड़े आइकॉन पे, यूथ पे, जिसको स्वामी विवेकानंद का नाम जानते होंगे आप, उनको सर्च करिएगा, पढ़िएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद ने से मैंने पूछा कि अब आप सोचेंगे कि स्वामी विवेकानंद की डेथ तो बहुत पहले हो गई थी, मैं कैसे उनसे बात करता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि जब संजय दत्त एक फिल्म में बात कर सकता है तो हम स्वामी विवेकानंद से बात क्यों नहीं कर सकते। तब जाकर के हमने इस बात को समझने की कोशिश किया और हमने उनसे पूछा कि आज आप तो अपने जमाने के यूथ आइकॉन थे, जो भी आज पढ़ते थे, जो लिखते थे, वो आपको याद हो जाता था। लेकिन आज के यूथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जो पढ़ते हैं वो याद नहीं कर पाते हैं और कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि उन यूथ से पूछो कि कभी आपने कोई फिल्म देखी है। जैसे बहुत सारी इंडिया में मूवीज आती हैं, शोले का नाम आप लोग जानते होंगे, बागवान का नाम जानते होंगे, संजय दत्त की बहुत सारी मूवी है, सलमान खान की बहुत सारी मूवी है। जब आप मूवी को देखते हैं तो 3 घंटा बैठ करके आप केवल जो है कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए 20 साल 30 साल पहले देखी गई मूवी के वो वर्ड, वो सीन, वो डायलॉग आपको याद होते हैं। आजकल के युवा मल्टीमीडिया में ऐसे बिखर गए हैं कि अभी एक चैप्टर पढ़ेंगे नहीं तब तक वो व्हाट्सएप देखेंगे और कहेंगे कि वो कोई किसी का मैसेज तो नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो वो उसको कॉल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कंसंट्रेशन हमारा है, वो कंसंट्रेशन हमारा निश्चित रूप से बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है और हमारे पढ़ाई में, हमारे जो जो हमारे एग्जाम्स हैं, उस एग्जाम में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा बैरियर का काम कर रहा है। इस समय जो इंटरनेट की फैसिलिटी है उसको हमको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से लेना चाहिए, उसका उपयोग हमको करने की जरूरत है। दूसरा जो सबसे प्रमुख मैटर है वो है चैट जीपीटी का। उसमें अगर आप समझने की कोशिश करें तो आजकल की युवा की डिपेंडेंसी पूरी उससे हो गई है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो लिखने की जो आपकी कोशिश है उसको आप मैनुअल लिखने की कोशिश करिए, लैपटॉप पे लिखने की कोशिश करिए, कुछ करेक्शंस आप कर लीजिए उसमें। लेकिन अगर आप उसी पे डिपेंड हो जाएंगे तो आने वाले दिनों में आपके जो लैंग्वेज हैं, आपके जो लैंग्वेज बैरियर है, वो बहुत बड़ा आपके समय में आने वाला है। तो डिपेंडेंसी हमको नहीं होनी है, हमको डिपेंड नहीं होना है। और जब तक डिपेंड अगर होने की कोशिश करेंगे तो क्या नाम है, आपको इस तरह की चीज़ों में काम करने की ज़रूरत है। मैं केवल लास्ट कोटेशन आपको देना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा था कि अगर आपको शिक्षा के लिए चीन भी जाना पड़े तो आप चले जाइए, लेकिन शिक्षा से महरूम अपने बच्चों को मत होने दीजिए। तो ये जो उम्र आपकी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम को आपको आगे बढ़ाना है और उसको लेकर के आपको काम करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि जो एजुकेशन का ये जो दायरा है, जो शिक्षा का दायरा है, वो बुलंदियों पे लेकर के जाएगा। लेकिन कब, जिस तरह से मूवी में अपने आप को 3 घंटा इन्वॉल्व होकर देखने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको काम करने की ज़रूरत है। और काम जब आप इस तरह से काम करेंगे तो फिर आपको किताबों से इश्क हो जाएगा, किताबों से आपको प्यार हो जाएगा। तो हमको सबसे बड़ी जो स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है वो बुक से हमको इश्क करने की ज़रूरत है। जिस दिन हमने पढ़ाई से इश्क कर लिया
जिस दिन पढ़ाई से हमने मोहब्बत कर लिया तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमको आगे बढ़ने में रोक पाएगी, और अपने कंपटीशन को जो हम चाहते हैं बनना, जो हमारा सपना है, जो विजन है, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप किताबों से इस करके अपने करियर को बेहतर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक